वाह, मोक्ष मार्ग सिद्ध करने वाले। क्या मोक्ष मार्ग होता है, कब से शुरू होता है, कब पूर्ण होता है, साधक दशा क्या होती है, 14 गुण स्थान के क्रम क्या होते हैं, ये सब बात कर्म चेतना में कहेंगे। क्यों? क्योंकि श्री पंथ का साधन हार है। जिनराज ने कही है, और सम्यक दर्शन होते से कोई भी जीव हो चार गति में, उसको संवर का जन्म होता है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद सिद्ध भगवान की जाति का लेता है और उसकी खान अपने को मानता है। चार गति का कोई भी जीव हो, अब उसको कोई पराधीनता नहीं है कि दूसरी बार मंदिर में आए सुने जिन्ना, ऐसी कोई वो तो कमजोरी है। अपनी पर्याय में पूर्णता की भावना रहती है, इसलिए ऐसी कमजोरी से आ जाता है। जिनराज के पास फिर से आने की जरूरत नहीं उसको। ये तो कमजोर जीवों कमजोरी के प्रतीक है। आपको अपनी आत्मा मालूम पड़ गई सिद्ध शरीर का, अब अपनी आत्मा में रमो और सिद्ध भगवान बन जाओ। एक सिद्ध भगवान की सत्ता मंजूर हुई कि सारे सिद्ध भगवान की अनादि से भया और अनंत काल तक होंगे, सबकी सत्ता मंजूर हो जाएगी जीव को। है कि नहीं सिद्ध भगवान? तो ये जीव सिद्ध समान विराजमान है अनादि से। दीर्घधनी में इतना ही कहना है। इसको समझाने के लिए दो नए हैं निश्चय नए व्यवहार में। ज्ञान चेतना जागृत हुई, उसके लिए कहते हैं, देखो मंगलाचरण। डॉक्टर साहब पढ़ो। इसने मोहे की शराब पिलाकर संसारी जीवों को व्याकुल कर डाला है। ओहो। इसकी उठने तक लंबी भुजाएं हैं, ऐसी संसार में प्रसिद्धि है जो महाजाल के समान है, और जो ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रभा रहित करने के लिए राहु के सदृश है। ऐसे बंधरूप भयंकर योद्धा का बल नष्ट करने के लिए जो हृदय में उत्पन्न हुआ है, जो बहुत बलवान महान और पुरुषार्थी है, ऐसे आनंदमय सम्यक रूपी योद्धा को पंडित घनासीदास जी बार बार नमस्कार करते हैं। एक तो बात यह है कि मीटिंग में जो बात फाइनल हो जाए उस पर फॉलो करना चाहिए। मीटिंग में फाइनल हुआ कि डॉक्टर साहब ने खूब इतने वर्षों तक मंदिर को संभाला है और खूब सेवा की है, उनका स्वागत समारोह करना है। डॉक्टरों से बात भी कर ली हमने, उस समय से कह रहे हैं कि ये काम जरूरी है, क्योंकि जिसने भी इतने वर्षों तक अपनी जान झोंक दी, पूरी मेहनत करी तन मन धन से, उसके लिए कहा था कि नहीं मीटिंग में, अब उसको फॉलो क्यों नहीं करा भाई? मीटिंग का मतलब क्या है? कब करेंगे? जो बड़े डॉक्टर हैं उज्जैन के, इंडिया वाइड प्रसिद्ध है,
उन डॉक्टरों से संपर्क भी कर लिया हमने, तैयार भी हो गए, न जाने क्यों यहाँ जो मीटिंग में बात हो जाए उसको फॉलो ही नहीं करने को तैयार है। अब डॉक्टर साहब थोड़ी मुझे से कहेंगे क्या, तो मीटिंग में फाइनल हो चुका है ना। जो कार्य करता है जेएनयू फेडरेशन है, कोई मामूली बॉडी तो है नहीं जेएनयू फेडरेशन। तो जेएनयू फेडरेशन की ही आलोचना वहां पे की जिनने, शिखर जी ने, उनको पसंद ही नहीं है जेएनयू फेडरेशन। तो वहीं हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि जो लोगों को जेएनयू फेडरेशन पसंद नहीं उनको यहां से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो यहां से हटा दे। मीटिंग में तय कर लिया, जिनको पसंद ही नहीं है, खाली वहां भी मान चाहिए, मान तोड़ने की जगह भी मान चाहिए, तो फिर उसका क्या इलाज है। फिर मेरा प्रश्न है कि जो कहा कि 3 डॉक्टरों से हमने बात कर ली, तीनों ने हाँ भर दी, हमने कहा कि बस हम तारीख बताते हैं आपको, अब ये कौन डिसाइड करे कब करें, क्यों नहीं किए। कि डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, वो कहेंगे क्या मुंह से, कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होगा मंदिर में, तो इसका अर्थ यह है कांटों का ताज है ये, जो बनते हैं ना वही जानते हैं कितना सुनना पड़ता है, कितना उनको दर्द हुआ होगा, तब जाकर के इस्तीफा दिया उन्होंने, ट्रस्ट से भी उससे भी, ऐसे दे देता कोई। सब गड़बड़ क्या है कि ज्ञान चेतना जीव की सोई हुई है, मोह की महानींद है, मेरा ही परिवार है, मैं बोलता हूँ, मैं ही चलाता हूँ, मैं ही संस्था चलाता हूँ, ये सब बहुत बड़ा बड़ा मोह के अड्डे हैं ये। इसलिए ज्ञान चेतना और कर्म चेतना का वर्णन सारी जिनवाणी करेगी। मंदिर में बैठे हो तो जिनवाणी के पास बैठो, तो हालांकि अनंत भगवान की प्रतिमा ही कह देती है सब बात, मौन से बड़ी कोई भाषा नहीं होती है। अनंत भगवान के पास कितने जीव दर्शन करने मात्र से ज्ञानी हो जाते हैं, मुनिराज बन जाते हैं, खाली दर्शन की इतनी ताकत है। अनिल जी जल्दी है क्या, बंद कर दें। फिर आप इधर उधर देख रहे थे, पीछे देख रहे थे। अच्छा जब तो ठीक है। अगर ज्ञान चेतना थोड़ी भी जिनवाणी की विनय है, कि भगवान की विनय है, कि दिगंबर मुनिराज की विनय है, तो ध्यान से सुनना चाहिए कि ज्ञान चेतना कब जागृत होती है, कौन से गुण स्थान से जागृत होती है और कौन से गुण स्थान में पूर्णता कर लेती है। पढ़ो अब। बुद्धि माने केवल ज्ञान के पहले पूरी बात नहीं कही जा सकती है। नए का सहारा लेकर के ही सब शास्त्र रचे जाते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान हो तो पूर्णता होती है ज्ञान की। तो स्व को भी अनादि से लगा के अनंत काल तक, और पर को भी प्रकाशित करती है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। और कोई जितने श्रोता होते हैं ऑटोमेटिक समझते हैं, वही दूसरी बार फिर बैठते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं।
समझने की कोशिश करते हैं, समझ जाते हैं और पूर्णता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अनंत सिद्ध भगवान बन जाते हैं। संजय सर, कितना ध्यान से सुनना चाहिए। दो नए की दोनों बातें सुनना चाहिए। व्यवहार नहीं क्या कहता है, निश्चय नहीं क्या कहता है, 14 गुण स्थान का स्वरूप क्या है, क्यों सम्यक दृष्टि को देर लग रही है, पंचम स्थान क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं। अब देखना नीचे, अब डॉक्टर साहब का पढ़ना है। जहाँ आत्मा में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित है, वाह, वहाँ धर्म रूपी धरती पर सत्य रूप का उजाला है, सत्य सूर्य का उजाला है। और जहाँ शुभ अशुभ कर्मों की सघनता है, वहाँ मोह के फैलाव का घोर अंधकारमय हुआ ही है। वाह, इस प्रकार जीव की चेतना दोनों अवस्थाओं में उपयुक्त होकर शरीर रूपी मेघटा में बिजली के समान फैल रही है। वह बुद्धिग्राह्य नहीं है और न वचन गोचर है। वह तो पानी की तरंग के समान पानी में ही गर्क हो जाती है, अर्थात समा जाती है। इससे बढ़िया क्या बात हुई हो। ज्ञान चेतना जगेगी तब जीव को ये कर्म की थ्योरी, व्यवहार निश्चय की बात हृदय में उतरेगी। ज्ञान चेतना मने सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान में नहीं उतरेगी, क्योंकि बुद्धि गोचर है ही नहीं। वो तो ज्ञान चेतना जगे, जैसे दिया है, अब उसमें लाइट जले तब तो प्रकाश करे, जले नहीं तो प्रकाश कैसे करे। तब आगे कहते हैं भावार्थ में, कैसे हटे? ये बात बताने के लिए द्वादशांग जिनवाणी है। निश्चय नहीं की बात की समझना है, मानना है कि सिद्ध की खान में हूं, कम नहीं। ये मानने का नाम ही सम्यक दर्शन का जन्म हो गया और ज्ञान चेतना जग गई। अब चारित्र के पर्याय में जो क्रम पड़ता है उसको भी समझना जरूरी है कि उसका सुधरना चाहिए ना। 6 आवश्यक का पालन नहीं करता, इसका मतलब ज्ञान चेतना सोई है। उसका व्यवहार का ही पता नहीं उसको, तो निश्चय का पता तो कैसे लगाएगा। सोई है, अर्थात मिथ्या ज्ञान चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, फिर अनंत काल तक चलेगा, कोई रास्ता नहीं उसका दूसरा। ज्ञान चेतना मने ज्ञान को चेता ले जीव, चेता तो सभी है, लेकिन वो विषय कषाय में चेत रहा है अनादिकाल से, तो उसकी बुद्धि में वहां तृष्णा सागर में डूब गया। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मर जाता है बेचारा। जाता तो है नहीं कुछ साथ में, और यहाँ कोई मदद भी करता नहीं है। जरा सा पाप का उदय आया कि करोड़पति अरबोपति गरीब हो जाते हैं, पुण्य का उदय आया तो करोड़ सड़कपति अरबोपति हो जाता है। देख लो अभी हाल ऐसी स्थिति है कि सारी दुनिया में वो समझ नहीं पाता है। वो समझता है कि मेरे पुरुषार्थ से पैसा आया है, यही महामूर्ख है, अनादिकाल का ज्ञान अंधकार में सोया हुआ है। अब ज्ञानी की बात करते हैं। पढ़ो।
शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। जब तक जीव आत्मानुभूति में है, आत्मानुभूति होने के बाद शुभ और अशुभ यानी के भी होता है। मुनिराज के अशुभ तो नहीं होता है, क्योंकि भावलिंगी संत बन गए, द्रव्यलिंगी बन गए, उनके अशुभ का काम रहा नहीं। क्योंकि साधक दशा में मुनि दशा तो सर्वोत्कृष्ट दशा है। बाकी तो बनते हैं, और मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है बनते हुए भी। ये कैसे? खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जा रहे हैं और समोषण में आके बैठते हैं। धर्म चक्र रुक जाता है, समोषण आया नहीं कि चक्रवर्ती इंद्र क्या करे। और जिनवाणी सुनने की लालसा उनकी बंद नहीं होती है। साक्षात भगवान के श्रीमुख से चलती हो तब कौन वक्ता की जरूरत है? कौन हरण भगवान से बड़े वक्ता कौन 3 लोक में है, और कभी होने वाला भी नहीं है। क्योंकि जीव मात्र का हित उनके दर्शन से ही समाया हुआ है, तो फिर जिनवाणी सुनने बैठ गया उसकी तो बात ही क्या है। अब गजब की बात यह है कि ज्ञानी होते से ही, ज्ञान दीपक जलते से ही, इतने बंद में होते हुए भी मोक्ष मार्ग एक क्षण भी बंद नहीं होगा। विकल्प न हो, पाप के में हो, पुण्य के में हो, तो ही। कैसे? फिर से कहते हैं, देखो पढ़ो। कौन सी? चौथे नंबर पढ़ा ना अभी? अर्थ बाकी है। अर्थ पढ़ो राजकुमार। जीव को बंध के कारण ना तो कामान होना है, वाह, मन वचन काय के वियोग है, ना चेतन अचेतन की हिंसा है, और ना इंद्रियों के विषय है। केवल राग आदि अशुद्ध उपयोग बंध का कारण है, जो कि कामावरणा के रहते हुए भी सिद्ध भगवान अबंध रहते हैं। योग होते हुए भी अरण्य भगवान अबंध रहते हैं। हिंसा हो जाने पर भी मुनि महाराज अबंध है, और पंचमी के भोग करते हुए भी सम्यक व्यक्ति जी अबंध रहते हैं। इसमें हाँ, क्या बोलो? भावार्थ। भावार्थ के पहले नीचे तो 2 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, फिर भावार्थ, क्योंकि महाकठिन बात है। महाकठिन है तो सरल में सरल समझ जाए ज्ञान, ज्ञान चेतना जागृत हो जाएगी इसमें। अब पढ़ो नीचे पॉइंट होते क्या? मन योग, वचन योग, काय योग, और ये तीनों तो चलते हैं, ज्ञानी को भी और मुनिराज के भी चलते हैं।
हिंसा मुनिराज से भी होती है, क्योंकि बोलने का भाव हो तो हिंसा, चलो तो हिंसा, फिर अबंध कैसे लेते हैं। अगर ये बात का हल निकाल लिया जीव ने, उसी क्षण मोक्ष मार्ग में मोक्ष हो गया उसको। इतनी ताकत है, समझ में आना चाहिए, बस ये भाव भाषण में आना चाहिए। पढ़ो नीचे नीचे 3 पॉइंट। मनोयोग क्या, वचन योग क्या, काय। मनोयोग 2, सत मनोयोग और अनुदय मनोयोग। वचन योग 2, सत वचन योग और अनुदय वचन योग। काय योग 3, औदारिक काय योग, औदारिक निष्ठ काय योग और कर्मण काय योग। जैसे 7 योग सहयोगी जिज्ञास के होते हैं। स्थापन हिंसा के त्यागी महावृत्ति मुनि निर्या समिति पूर्वक विहार करते हैं और अकस्मात कोई भी उनके पांव के नीचे आ पड़े तथा मर जाए तो प्रमुख योग नहीं होने से उन्हें हिंसा का बंध नहीं होता। इतनी कीमत हो गई योग की। जो कंपन होता है असंख्यात प्रदेश में, उसमें तीनों लेना है, मनोयोग, वचन योग, काय योग। हिंसा भावलिंगी संत से भी होती ही है, लेकिन भावना में यही कर सकता है जी। बाकी कोई कायु कर्म पूरा हो जाए तो ये क्या करे। आगे इसमें भावार्थ में बहुत क्लियर करेंगे। भावार्थ पढ़ना है, इधर नंबर है, नेता पढ़ो। कर्मण, वंदना, योग, हिंसा, इंद्रिय विषय भोग ये बंध के कारण कहे जाते हैं, है नहीं। हाँ, परंतु सिद्धालय में अनंतानंद कामण उद्गल वर्गणाएं भरी हुई। वे रागाभीत के बिना सिद्ध भगवान से नहीं बन जाते। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहत भगवान को मन, वचन, काय के योग रहते हैं, परंतु राग द्वेष आदि नहीं होते। इससे उन्हें कर्म बंध नहीं होता। महाव्रती साधुओं से अबुद्धिपूर्वक हिंसा हुआ करती है, परंतु राग द्वेष नहीं होने से उन्हें बंध नहीं है। अवगत सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रियों के विषय भोगते हैं, पर तल्लीनता न होने से उन्हें निर्जरा ही होती है। इससे स्पष्ट है कि कार्बन योग, हिंसा और सांसारिक विषय बंध के कारण नहीं है, केवल अशुद्ध उपयोग ही से बंध होता है। अशुद्ध उपयोग में पुण्य पाप दोनों आ गए। पुण्य भाव से कोई धर्म हो जाएगा या शांति हो जाएगी या जीव के कोई लाभ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। नहीं तो ये जानता नहीं है जीव। काय से बंद होता है, ज्ञान सोया हुआ है, मिथ्या ज्ञान जब तक बंद ही बंद है, और सम्यक दर्शन होते से ही बंद से रहित होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग चल पड़ता है। आनंद के सागर अपनी आत्मा में डूबते ही चला जाएगा, हर क्षण डूबेगा। और सारा द्वादशांग को इतना ही कराना था जीव से, क्योंकि आत्मा से ऊंचा तो कोई है ही नहीं जगत में। आत्मा ही परमात्मा है, यही अनादि अनंत है, ये आकृति में, यही सारा जिनवानी वो कहना है दीवधनी में। आत्मा का भान हो जाए जीव को कि सब बंद उसको होता नहीं, होते हुए भी नहीं होता है, अभिप्राय में नहीं रहा हूं। आगे पढ़ो भावार्थ। बोलिए पुनः कर्म
अपन बैठाएं, पढ़ो पढ़ो, पीछे पीछे केतुल है, पढ़ो। लोगों की स्थिति, बुद्धि और आयु में चेतन चेतन की भूमिका का अस्तित्व उत्तर में इंद्रियों के विषय को हृदय की प्रेरणा से होते हैं। इसके घटना योग, हिंसा और भोग इन चारों का आत्मसत्ता पर नहीं है। अतः ये जीव को कर्मबंध के कारण नहीं है और राग द्वेष मोह की जीव के स्वरूप को भुला देते हैं। इससे बंध की परंपरा में अशुद्ध योग भी अंतर का है। सम्यक्त भाव में राग द्वेष मोह नहीं होते। इसके सम्यक ज्ञानी को सदा बंध रहित कहा है। फिर प्रश्न आएगा कि यद्यपि ज्ञानी अबंध है और पुरुषार्थ भी करते हैं, इसलिए कहा है सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान ज्योति जलते से ही, मोह के अंधकार से नींद खुलते से ही ज्ञानी हो जाता है जीवन। और इसकी बात कल चलेगी अब विस्तार से, टाइम भी हो गया पूरा। Wow,